student, today I will teach you is matter around us pure part 1 in which we study about the types of matter और इस चैप्टर में या ये कहें हम इस पार्ट में हम ये स्टडी करेंगे कि मैटर जो होता है क्या वो हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो प्योर स्टेट में मिलता है या इम्प्योर में मिलता है या दोनों ही स्टेट में मिलता है। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट के नाम के ऊपर डिस्कस करते हैं कि इज मैटर अराउंड अस प्योर। जो हमारे चारों तरफ मैटर है, सबसे पहले मैटर को समझ लेंगे। तो वो हमने मैटर वाले चैप्टर में पढ़ा ही दिया है। मैटर होता क्या है? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड फेल्ड बाय सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन से जो फील किए जाते हैं या जिसमें मास होता है उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है। अब वो मैटर क्या प्योर स्टेट में ही मिलता है या इम्प्योर फॉर्म में भी मिलता है या दोनों ही स्टेट में मिलता है? तो हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं होती हैं। सिंपल से इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे हम घर में भी अगर चाय बनाएं तो वो एक मिक्सचर है, वो एक मैटर है। तो उसमें हम दूध कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, तो उसका कोई फिक्स रेशो नहीं है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिक्स रेशो में होती हैं, तो प्योर फॉर्म में भी हमें मैटर मिलता है, इम्प्योर फॉर्म में भी मिलता है। इम्प्योर फॉर्म मतलब जिसमें फिक्स रेशो ना हो। ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि मैटर जो होता है वो आपको हमने दो चीज़ों में डिवाइड किया है इसको, किसमें? मिक्सचर एंड सब्सटेंसेस में। मिक्सचर इसमें मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर में आपका जो रेशो होगा फिक्स नहीं होगा। अगर किसी चीज़ को जो बन रही है वो उसमें सॉलिड और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉलिड जिसको डिसॉल्व किया जाता है, सॉल्वेंट जिसमें डिसॉल्व किया जाता है सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसे कहते हैं। ठीक है। तो उनका रेशियो जो फिक्स ना हो तो उसे कहेंगे हम मिक्सचर। क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। ठीक है। जैसे सपोज दैट एलॉय है। एलॉय किससे मिलकर बनता है कि मेटल में मेटल दूसरी मेटल या मेटल में नॉन मेटल को ऐड कर देते हैं तो हमारा एलॉय बनता है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि उसमें जो परसेंटेज रखी जाए वो फिक्स हो आपका, कुछ आगे पीछे भी हम कर सकते हैं और आपका एलॉय बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है। और अच्छी क्वालिटी बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं, और थोड़ा सा उसमें लो क्वालिटी रखनी है तो उसके लिए अलग परसेंटेज रखते हैं। तो ये अलॉय आपका किस में आएगा? मिक्सचर में आएगा। इसी तरीके से सॉइल में सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी फिक्स रेशो में नहीं होती हैं। जैसे आपका सॉफ्ट ड्रिंक्स है, अलग अलग सॉफ्ट ड्रिंक्स में हर चीज़ का रेशो अलग अलग होता है। या हम सिंपल से कहते हैं कि जो हम घर में चाय बना रहे हैं उसमें भी हम कुछ लोग कम मीठी चाय पीते हैं तो शुगर का कम इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग ज़्यादा मीठी पीते हैं तो शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा ऐड कर देते हैं उसमें। तो लेकिन चाय तो चाय रहेगी, यह तो है नहीं कि चाय की वजह कुछ और बन जाएगा। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि उनका जो रेशो होता है चीज़ों का उनका फिक्स नहीं है, उसे हम कहते हैं मिक्सचर। ठीक है। मिक्सचर समझ में आ गया किसे कहते हैं? मिक्सचर के बाद के मिक्सचर होते कितने टाइप के? तो दे आर टू टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? दे आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकंड इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर। नाम से पता चल रहा है होमो मतलब सेम। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या है? सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर एंड हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। सब्सटेंसेस जो हो यानी सॉलिड और सॉल्वेंट को मिलाया जाए तो आपस में आसानी से वो डिसॉल्व हो जाए और अच्छे तरीके से वो मिल जाए, तो उस सॉल्यूशन को कहेंगे हम होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। सब जैसे फॉर एग्जांपल हमने वाटर लिया, वाटर में हमने क्या ऐड कर दिया? शुगर ऐड कर दी, डिसॉल्व हो जाएगी, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है। अब थ्रू आउट द सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि चारों तरफ उसका जो कंसंट्रेशन हो वो सेम हो। अब इसका कैसे पता करेंगे? तो आप एक काम करेंगे हम कि जैसे हमने एक शरबत बनाया, शुगर ऐड कर दी वाटर में, शरबत बन गया। अब थोड़ा सा ऊपर सरफेस से ले लें हम, थोड़ा सा बॉटम से किसी सेंस से ले लें या बीच में से ले लें हम। ठीक है। तीनों पार्ट में से ले लिया। आप एक एक करके उसे क्या करें? पिए। तो पीने के बाद क्या आएगा? आपको पता चलेगा तीनों जगह से क्या है वो मीठा होगा। जितना मीठा आपका बॉटम में उतना ही आपका विटामिन में होगा, उतना ही आपका सरफेस में होगा। तो इससे क्या पता चला? कंसंट्रेशन ऑफ शुगर थ्रू आउट द सॉल्यूशन इज सेम। पूरे में क्या सेम है। ये नहीं कि अगर आपने कोई खट्टी चीज किस चीज में डाली है सॉल्यूशन में तो वो पूरे सॉल्यूशन खट्टा हो जाएगा, तो है नहीं क्या सरफेस पे सिर्फ खट्टापन रह जाएगा। तो थ्रू आउट द सॉल्यूशन आपका पूरा मिक्सअप हो जाए उसे हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है। सेकंड है आपका मिक्सचर का एग्जाम्पल हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, कुछ अलग, मतलब जो पूरी तरीके से ना डिसॉल्व हो। सॉलिड और जो सॉल्वेंट डिसॉल्व किया जाए वो पूरी तरीके से डिसॉल्व ना हो, तब उस केस में उसे क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कैसे?
it is mixture where substances remain separate and composition not uniform, composition जो हो वो यूनिफॉर्म ना हो, यानी पूरे जगह पे सारे जगह पे उनका कंसंट्रेशन सेम ना हो, ठीक है। तब उस केस में हम क्या कहेंगे कि ये सॉल्यूशन जो है वो आपका क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल स्मोक में क्या, तो स्मोक मतलब क्या है, धुआं, तो वहाँ पे क्या आपकी एयर होती है, उसके साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो डस्ट पार्टिकल और एयर का कंपोजिशन फिक्स नहीं होता, इसलिए तो वो मिक्सचर में आ गया, ठीक है। दूसरा वो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि कार्बन पार्टिकल उसमें पूरी तरीके से डिसोसिएट या डिसॉल्व नहीं होते हैं आपके स्मोक में, ठीक है। या रिवर वाटर कैरिंग मड, कोई रिवर वाटर है उसमें मड है, मड मतलब मिट्टी है, तो हर जगह उसका कंसंट्रेशन सेम नहीं होगा, कहीं दिखेगा आपको साफ पानी दिख रहा है, कहीं दिखेगा ज़्यादा डस्ट वाला दिख रहा है, तो वो क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, वो मिट्टी जो पूरी तरीके से उसमें डिसॉल्व नहीं हुई, किसमें, वाटर में, तब इसलिए क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे मिक्सचर से ही शुरुआत कर लीजिए, आप मिक्सचर लेने जाते हैं, मिक्सचर मतलब नमकीन जो लेने जाते हैं उसमें आपको अलग अलग पैकेट में अलग अलग इशू मिलता है, जैसे किसी में अगर आपके मूंगफली के दाने ज़्यादा हैं तो आप ये नहीं कहेंगे मिक्सचर नहीं है भाई, या किसी में किसी और चीज़ के दाने हमने ज़्यादा ऐड कर दिए, किसी कम कर दिए, मिक्सचर है। और कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस है, फिक्स रेशो नहीं है, ठीक है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो ये भी आपके दो टाइप का होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये डिपेंड करता है आपके पार्टिकल साइज पे, पार्टिकल साइज अगर आपका 1 से 1000 नैनोमीटर तक का है तो वो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, और 1000 से भी ज़्यादा है तो वो कहलाता है आपका सस्पेंशन। इसके बारे में डिटेल में हम जानकारी लेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब इसके ऊपर बनाएंगे, ठीक है। अभी तो हमें ये समझना है कि मैटर जो आपके दो टाइप के, दो में हमने डिवाइड किया है, किसमें, मिक्सचर में और सब्सटेंसेस में, प्योरिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर फिक्स रेशो नहीं है तो वो मिक्सचर कहलाएगा, और मिक्सचर भी दो टाइप में, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस, पूरी तरीके से मिल गया सॉलिड सॉल्वेंट में तो होमोजीनियस है, नहीं मिला तो हेट्रोजीनियस है, या मिला लेकिन पूरी तरीके से नहीं मिला तो वो कहलाएगा हेट्रोजीनियस है, ठीक है। हेट्रोजीनियस में भी आपके दो हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। इसके बाद में दूसरा टाइप जो है, टाइप ना कह के इसको हम ये कहें कि इसका जो दूसरा क्लासिफिकेशन वो सब्सटेंसेस है। सब्सटेंसेस में क्या आपका आता है, इन फिक्स रेशो, इसमें रेशो क्या होगा, इसमें रेशो जो होगा आपका बिल्कुल फिक्स होगा। कैसे प्रूव करें, वाटर को ले लीजिए, वाटर का फॉर्मूला क्या है, वाटर का फॉर्मूला है आपका H2O, क्या है, H2O, ये कह सकते हैं 2:1, यानी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। अब देखिए अगर मैं वाटर को टैप वाटर से लूँ, कलेक्ट करूँ तो क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, H2O। टैप वाटर से ना लेके ट्यूबवेल से लूँ तो भी उसका फॉर्मूला क्या होगा, H2O। रिवर्स से कलेक्ट करूँ तो भी क्या होगा, H2O। कहीं से भी कलेक्ट करूँ उस वाटर का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, H2O, 2:1 फिक्स ग्राम, ठीक है। तो इसके 2 ग्राम, इसके 16 ग्राम, जो भी इसका रेशियो बनता है तो उस रेशियो में इसको लेंगे तभी वो वाटर मॉलिक्यूल कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपकी 2 की जगह 1.5 हाइड्रोजन हो जाए, या 1 की जगह ये आपका ज़्यादा हो जाए, कम और ज़्यादा की गुंजाइश नहीं होगी, इसका जो रेशियो होगा बिल्कुल फिक्स होगा। अब जैसे आपका आयरन है, आयरन का आपका हम सेम में लिखते हैं Fe, ठीक है। तो जो भी इसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर फिक्स रहेगा। अब वो आप चाहे कहीं से भी कलेक्ट कीजिए, हाथरस से कीजिए, दिल्ली से कीजिए, कहीं खान से निकालिए, कहीं से निकालिए, उसका मतलब Fe है, और उसका जो वेट है 1 ग्राम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सेम रहेंगे, फिक्स रहेंगे, कोई भी कोताही नहीं हो सकती इसमें। अब ये सब्सटेंसेस को अभी हमने सब डिवाइड किया एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, किसमें, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में। एलिमेंट्स क्या होते हैं जिसको फिर और फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। जिस तरीके से बॉडी जो बनती है, किससे बनती है, मिलकर बनती है, सेल से मिलकर बनती है, तो सबसे छोटी जो यूनिट है बॉडी क्या है, सेल है। इसी तरीके से कोई भी चीज़ जो मैटर बनता है किससे बनता है, एलिमेंट से बनता है। तो सबसे छोटा जो आपका यूनिट है मैटर का वो क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। तो एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, इसको और ज़्यादा ब्रोकन नहीं कर सकते। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 118 एलिमेंट है, सारे के सारे क्या करेंगे, अब एलिमेंट कहलाएंगे, ठीक है। आयरन, गोल्ड, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें। इसको भी हमने सब डिवाइड किया किस किस में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो सिर्फ हम बता रहे हैं इसको कि एलिमेंट्स को भी हमने 3 क्लासिफिकेशन किया, 3 कैटेगरी में,
मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कंपाउंड्स। कंपाउंड्स का मतलब क्या है, कोई दो या दो से ज्यादा चीजें मिला दो। when two or more than two elements combine together in fixed ratio is known as, क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। जैसे आपका H2O है, अब ये H2 क्या है आपका, कंपाउंड ही तो है। अब जैसे आपका ये है C6H12O6, ये क्या ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब ग्लूकोज कहीं से भी कलेक्ट कर लीजिए, फिक्स रेशियो रहेगा 6:12:6 या 1:2:1, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका ये रेशियो रहेगा। तो इसलिए इसको तो हमने कहा सब्सटेंस, सब्सटेंस में भी क्या है, ये कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तीन एलिमेंट्स मिलकर बनाए। ठीक है, तो when two or more than two elements combine together to form a compounds, कंपाउंड आपके जरूर बनेंगे जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे, फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, या इसका इंट्रो है एक तरीके से चैप्टर का। इज मैटर अराउंड अस प्योर, हमारे तरफ से चारों तरफ जो मैटर पाए जाते हैं वो क्या प्योर फॉर्म में होते हैं। तो प्योर फॉर्म में भी हो सकते हैं, इम्प्योर में भी हो सकते हैं, दोनों तरीके से हमें मिलते हैं। तो मैटर जो होता है वो फिक्स रेशियो में नहीं, वो मिक्सचर होता है, जो फिक्स रेशियो में वो सब्सटेंस होता है। इसको भी हम सब डिवाइड किया है, आपको आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आपसे एक गुजारिश है, आप घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम एंड सेव लाइफ। थैंक यू।